आदरणीय पद्मश्री मातृशक्ति हमारे बीच में महेंद्र चौहान जी जो भाई आश्रम में कार्य करते सेवा कार्य करते थे, उनकी पुत्रवधू उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए पिता के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सभी विद्वानों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुई है। आदरणीय बेटी से निवेदन है कि आएंगे और सभी विद्वानों का सम्मान आतिथ्य सत्कार करेंगे। आइए और ऐसी बेटी के लिए आप सभी भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। को आगे लेकर के सभी विद्वानों का वो भी बड़ा सम्मान किया करते थे। हम लोग आते थे तो जज में बड़ा सम्मान सभी विद्वानों का करते थे। पूरा भोजन की व्यवस्था कई वर्षों तक उन्होंने की। हाँ, कई वर्षों तक भोजन की व्यवस्था और शांत रह करके मौन रह करके कार्य को करना, ये उनका प्रण था महेंद्र चौहान जी का। श्री महेंद्र चौहान जी बहुत लंबे समय तक आश्रम से हमारे सोसाइटी के सदस्य रहे। अब उनके सुपुत्र श्री संजय जी को हम लोगों ने सदस्य बनाया यहाँ पर उनके स्थान पर। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर एक परेशानी के टाइम में हमेशा आश्रम के साथ खड़े रहे और एकल विद्यालय चलाना, ग्रामीण बस्तियों में जाकर के वहाँ सेवा करना, वो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपनाए रखा। इसलिए आज उनको देहरादून के बहुत दूर तक लोगों को जानते हैं, उनके कार्यों को की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम को आगे लेकर के चलते थे। आदरणीय उपस्थित हुए आर्यभद्र पुरुषों, सम्मान की मातृशक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मैंने भी आपके बीच में 3 दिन तक 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है आपका। कुछ प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया। आदरणीय पद्मश्री मातृशक्ति अभी 15 दिन के बाद में शांति पाठ जयघोष होगा। उसके बाद में ये व्यवस्था रहेगी, आप सब लोग प्रशासन यहाँ पहुंचने वाला है। इस यज्ञशाला का जो मुख्य यज्ञशाला है, इसका एक राउंड लेकर के लाइन में कतारबद्ध करके आप लोग इधर से आएंगे। विद्वानों का, सन्यासियों का सबका सम्मान कर करके प्रसाद ग्रहण कर करके तब आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट के बाद में ये प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक आदरणीय पंडित नरेंद्र जी के भजन उपदेश को आप सुनेंगे। पर 15 मिनट के बाद में फिर सबको ये अवसर मिलेगा इस मुख्य यज्ञशाला की परिक्रमा कर करके लाइन से प्रसाद लेकर के सभी का सम्मान कर करके 10 बजे का कार्यक्रम प्रभु आशीष सत्संग में रहेगा, वहाँ पहुंचेंगे। तब तक शांति बनाए। मैंने आपके बीच में एक प्रश्न उठाया था। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठा है, ईश्वर की उपासना क्यों करें? और उसके पश्चात कल मैंने चर्चा की थी, ईश्वर की उपासना कहाँ करें? पर एक प्रश्न आता है, किस ईश्वर की उपासना करें? आप कहेंगे क्योंकि ईश्वर मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, तो किस परमात्मा की उपासना करें? तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अभि सुनहि बहु सेवी सब संता, अभि सुनहि बहु सेवी सब संता। कहा कि परमात्मा की किसकी उपासना करें? हरि तो बहुत है, लोगों ने ये मान लिया। पर जब ये प्रश्न ऋषि राम जी महाराज से पूछा, महाराज किस परमात्मा की उपासना करें, तो मैं ऋषि राम जी महाराज वेद का प्रमाण देते, क्योंकि प्रमाण वेद का ही होता है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और सब परतः प्रमाण। तो ऋषि राम जी महाराज वेद का एक मंत्र देते हैं,
न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दसमो नाप्युच्यते। और इसमें समझाया परमात्मा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो फिर परमात्मा कितने हैं? तो कहा तमिलम निगतम सह एष एव व्रतेक एव। और इसको माना लोगों ने आरती में क्या कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके। और जरा विचार करके देखना परमात्मा कैसा है, तो आइए केवल गीत के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा है ऐसा विश्वास, ईश्वर के प्रति सुनो हमारा ऐसा है विश्वास, वह तो 9 10 20 नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा ऐसा है विश्वास, वह तो 9 10 20 नहीं है 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। प्रकट न होता और न होता है उसका विस्तार, प्रकट न होता और न होता है उसका विस्तार, नहीं सिकुड़ता और न बढ़ता वह तो किसी प्रकार, नहीं सिकुड़ता और न बढ़ता वह तो किसी प्रकार, किसी समय भी कभी न होता उसका ह्रास विकास, वह तो 9 10 20 नहीं है 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। कारण परमात्मा न प्रकट होता है और न उसका विस्तार होता है, पर हमने लिख दिया प्रकट है, प्रकट कर पाला नहीं। भगवान प्रकट हो गए, पर विचार करना है परमात्मा न बढ़ता है न सिकुड़ता है। पर हमने मान लिया हनुमान जी जब गए लंका में तो कैसे गए, सिकुड़ करके गए, मच्छर बन करके, मच्छर बन करके नहीं गए। जैसे मच्छर छिप करके कितने का कपड़े ढक करके सो जाओ कहीं न कहीं को मिल जाता है। आतंकवादी कैसे आते हैं, मच्छर बन करके आते हैं, शेर बन करके आते हैं, वो भी मच्छर बन करके आते हैं। हमारी सेना को पता नहीं चलता, पता चला हनुमान जी ऐसे चतुराई से गए कि उनका पता नहीं चला, इसलिए करके मच्छर नहीं चलते हैं। और जब मुझ पर कपड़ा लपेटने लगे तो इतने बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। पता चला वैसे आकार नहीं बड़ा किया, उन्होंने अपनी वीरता को दिखाया, अर्थात अपनी वीरता से वो बड़े हो गए। परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं विद्वानों ने कहा जन्म न लेता और न मरता रहता सदा पवित्र, जन्म न लेता और न मरता रहता सदा पवित्र, नहीं उतारा जाता उसका किसी भांति भी चित्त, नहीं उतारा जाता उसका किसी भांति भी चित्त, कभी नहीं आलस्य घेरता होता नहीं उदार, कभी नहीं आलस्य घेरता होता नहीं उदार, वह तो 9 10 20 नहीं है 25 50
आप ये जन्म किसको कहते हैं? तो ऋषि रामजी महाराज एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उसमें उसका नाम रखते हैं आर्योगेश रत्न, और उसमें समझाते हैं जन्म किसको कहते हैं? जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग हो जाना जन्म कहलाता है, और जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु कहलाता है। जन्म और कुछ नहीं है, साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है, और साधनों का छूट जाना मृत्यु। ये शरीर क्या है? ये भी साधन है। शरीर माध्यम कर्म धर्म साधन। हम भी न जाने कितनी बार मर जाते, न जाने कितनी बार पैदा हो जाते। अच्छा, ये पंखे चल रहे हैं, बिजली भाग जाए तो लोग क्या कहेंगे? आज तो गर्मी के मारे मर गए, ये मर गए और मरे मरे घूम रहे। और बिजली आ जाए तब क्या कहेंगे? अब जान में जाना, अभी पैदा हो गई। पता चला साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है, और साधनों का छूट जाना मृत्यु है। परमात्मा को साधनों की जरूरत पड़ती है, जीवात्मा को पड़ती है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसको साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और चित्त साधनों का जुड़ा है। अच्छा, ये जो बाजा है, आप बाजे का चित्र खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते? और इसमें से जो आवाज निकल रही है उसका भी खींच सकते हैं? उसका नहीं खींचेंगे। आप मेरा चित्र खींच सकते हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ क्या उसका चित्र खींच सकते हैं? उसका चित्र नहीं खींचेगा। इसीलिए विद्वान ने कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक अमीर अरूप अनामा, एक अमीर अरूप अनामा, अरूप है, अनाम है, और वह अज है, कभी जन्म नहीं लेता, और उसको सब चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। यही विशेषण ऋषिरामजी महाराज ने। पर एक चौपाई में लिख दिया, व्यापक विश्व रूप भगवान के ही घर देह जटित। देखो, ये जरूर नहीं है तुलसीदास जी ने लिखा हो, क्योंकि कुछ मिलावट भी की गई है। आप रामचरितमानस का गीत आता उसको पढ़ना, उसकी भूमिका को पढ़ना, तो उसमें लिखा है हमने केवल 3 अध्याय प्राप्त हुए तुलसीदास जी के, बाकी हम सब ने इधर से लेकर के उसको बोला है। इससे सिद्ध होता है यहाँ मिलावट भी की गई। इसीलिए परमात्मा कैसा है? आता जाता नहीं न रोटी खाता पीता नहीं, आता जाता नहीं न रोटी खाता पीता नहीं, नहीं बंद होता ताले में उसका नहीं शरीर, नहीं बंद होता ताले में उसका नहीं शरीर, कभी नहीं वह विचित्र होता, होता नहीं हताश, कभी नहीं वह विचित्र होता, होता नहीं हताश। वह तो 9, 10, 20 नहीं है, नहीं 25, 50 लेना है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा है विश्वास, वह तो 9, 10, 20 नहीं है, नहीं 25, 50 लिया है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास, लिया है ऐसा विश्वास। नहीं झगड़ता किसी कभी, नहीं किसी से कभी झगड़ता और न होती हार, नहीं किसी से कभी झगड़ता और न होती हार। चाहे उसे मारना कोई उसे न सकता मार, चाहे उसे मारना कोई उसे न सकता मार। विकट और अत्यंत निकट है रहता हर दम पार,
25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा ऐसा है विश्वास, कहो 9 10 20 नहीं है, नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। जल जल होता नहीं कभी मैं होता उसे डरो। परमात्मा बीमार होता है ना, और हमारा आज का भगवान होता है। खबर आई ज्यादा हम खा लिए भगवान से, इसलिए भगवान जी को बेची सो गया। गर्मी पड़ रही है, भगवान जी को गर्मी लग गई। पर याद रखना ये भगवान को नहीं होता। विद्वान ने कहा कैसा है, जल जल होता कभी नहीं मैं होता उसे डरो। नहीं भोगना पड़ता उसको किसी कर्म का भोग, नहीं भोगना पड़ता उसको किसी कर्म का भोग। कभी नहीं होता नहीं प्रसन्न, कभी मैं होता नहीं उदास, होता नहीं प्रसन्न, कभी मैं होता नहीं उदास। है तो 9 10 20 नहीं है, नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा ऐसा है विश्वास, है तो 9 10 20 नहीं है, नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। कभी न होती भूल भयंकर करता नहीं सुधार, कभी न होती भूल भयंकर करता नहीं सुधार। नहीं बदलने पाते उसके कुछ भी मिश्र विचार, नहीं बदलने पाते उसके कुछ भी मिश्र विचार। कभी नहीं थकने पाता इनका न कभी अवकाश, कभी नहीं थकने पाता इनका न कभी अवकाश। वह तो 9 10 20 नहीं है, नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। ईश्वर के प्रति सुनो हमारा ऐसा विश्वास, है तो 9 10 20 नहीं है, नहीं 25 50 मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास। और इसलिए तो ऋषि राम जी महाराज कहते हैं परमात्मा ये गुण कभी धारण नहीं करता। तो पूछा फिर परमात्मा कैसा है? तो एक बार एक ब्राह्मण राजा के यहाँ पर गया। अब राजाओं के यहाँ पहले बड़ा सम्मान होता था ब्राह्मणों का, और आज विचार किया ब्राह्मण तो गरीब होता है, ब्राह्मण तो भिखारी होता है, ये तो बेकार की चीज है। पर ब्राह्मण का सम्मान किया राजा ने, अपने पास में बिठाया और कहा राजन मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलो क्या प्रश्न है? ब्राह्मण तो गया था कि मैं कुछ राजा से घर की समस्याएं रखूंगा, कुछ दान लेकर के आऊंगा, पर आते ही प्रश्न कर दिया। पर ऋषि राम कहते हैं अतिथि कोई आए तो उससे प्रश्नोत्तर करो। और उससे
जो ज्ञान की प्राप्ति है वो प्राप्त करो, जो अपना अनुभव है तो उसको सुनाने का प्रयत्न करो, दोनों का आदान प्रदान करो। तो राजा ने भी यही किया, पूछा महाराज बताओ ईश्वर कैसा है। जब ये पूछा ईश्वर कैसा है तो ब्राह्मण ने कह दिया मत गौतम सदृशम, मेरी धोती के समान है। अब पूछा ये धोती के समान ईश्वर कैसे हो सकता है, आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा। पढ़ने को विद्वानों की कला होती है अपनी बात भी कहते और सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा मेरी धोती के समान परमात्मा है। और योगीराज कृष्ण भी गीता में भी आता है। गीता में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से महाराज नान्तम न मध्यम न पुनर्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व, कि मैं न परमात्मा के आदि को देखता हूँ न मैं उसके अंत को देखता हूँ और न उसके मध्य को देखता हूँ। तो ब्राह्मण ने भी उत्तर दिया मेरी धोती के समान परमात्मा है। पूछा महाराज धोती के समान कैसे हो सकता है, तो कहते न आदि, मेरी धोती का शुरुआत का पता नहीं है कहाँ से इतनी बढ़ रही है, इसकी शुरुआत का ही पता नहीं है, और न अंत, इसके अंत का भी पता नहीं चल रहा, अंत कहाँ पर है धोती का, और न मध्यम बीच बीच में से बढ़ी हुई है। तो मेरी धोती के समान अपनी गरीबी का भी वर्णन कर दिया और परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। इसलिए श्री राम महाराज कहते हुए परमात्मा कैसा है उसको जानना चाहते हो, स्वयं भू सदा एक रस है अजन्मा, किसी भी समय में बदलता नहीं है, सदा है सब व्यापक, किसी से हिलता नहीं और करता नहीं है। स्वयं भू सदा एक रस है अजन्मा, किसी भी समय में बदलता नहीं है।
की बशहात चलता नहीं है, तू चलता नहीं और चलता नहीं है। स्वयं रूप सदा एक रस है खत्म, किसी भी समय में बदलता नहीं है। स्वयं रूप सदा एक रस है खत्म, किसी भी समय में बदलता नहीं है। धन्यवाद आदरणीय राधा पंडित नंदगिरी प्रसाद जी, आदरणीय परपुरुषों मातृशक्ति। ये आज का पूर्णाहुति का एक कार्यक्रम समापन की हो है। ये व्यवस्था आप समझ लेगा। जो लोग ग्रुप में आए हुए हैं, जैसे हमारे लुधियाना से आए हुए हैं, जो लोग दिल्ली कृष्णनगर आर्य समाज से आए हुए हैं, हिसार से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, जो ग्रुप में आए हुए हैं, उन ग्रुप के जो लोग आए हैं, अपने एक व्यक्ति का नाम, जैसे लुधियाना से हैं माननीय प्रधान जी हैं, तो उनका नाम, हिसार से जो है, कृष्णनगर आर्य समाज से जो है, जो ग्रुप में आए हैं, अपने एक व्यक्ति का नाम कार्यालय में आदरणीय प्रेम प्रकाश शर्मा जी माननीय मंत्री जी को लिखा दे। जो ग्रुप में आए हैं, तो उनके एक एक व्यक्ति का सम्मान वहाँ मंच करना चाहते हैं। चाहे वो हिसार से हो, चाहे कृष्णनगर आर्य समाज से, लुधियाना से, अपने एक व्यक्ति का नाम दे दे, मंच पर नाम उनका सम्मान करेंगे 10 से 12 के कार्यक्रम में। दूसरे यहाँ जैसे कार्यक्रम शांति पाठ के बाद में समाप्त होगा, जयघोष के साथ में आप लोग लाइन में उठ करके, ये कोई मुख्य यशशाला हमारी है, यहाँ हमारे बड़े बड़े संतों ने साधना की है, तप किया है, यज्ञ किया है, इसका ऐसे राउंड लेकर के और उधर से लाइन बना करके आएंगे और लाइन में ऐसे आकर के यहाँ से वेद पाठियों का, यज्ञ ब्रह्मा का, हरिमोदेशों का जो सम्मान संतों का कर करके यहाँ से पढ़ेंगे। ये जो दीपक की हुई है आगे से रखिए प्रांत, इसमें ये प्रांत रखी गई है, ये इसलिए रखी जाती है परंपरा हमारे आश्रम की। जो दान आप जो राशि देना चाहे आदरणीय ब्रह्मा को दे, और ये जो प्रांत है आश्रम के लिए जो देना चाहे वो प्रांत में आप दान करते हैं। प्रांत में दिया हुआ आपका सहयोग आश्रम के लिए, और जो ब्रह्मा को दे विद्वानों का सम्मान करते थे। ये बात आप समझ लीजिएगा। शांति पाठ के बाद में जयघोष के बाद में एक लाइन लगाते हुए हमारी मंडली है, अगला बार किसी तो शांति पाठ जयघोष के बाद में ये व्यवस्था ऐसे इसकी परिक्रमा कर करके यशशाला की तब आप आएंगे तो लाइन में व्यवस्थित होकर के यहाँ से जाकर के प्रसाद भी आप लेते रहेंगे। फिर जलपान आदि कर करके ठीक 10 बजे से और वो आश्रित संतन भवन में जो टीमें आई हुई है, जो आप अपना एक नाम देंगे अपने अधिकारी का, उनका सम्मान मान किया जाएगा। आदरणीय अपने उमेश जी के, आदरणीय नरेश जी के वहाँ भी भजन और उद्देश्य होंगे। और आदरणीय भ्राता आए हुए हैं हमारे वही आगे समाज से जिन्हें रात हमने कहा था, उनका ये भजन होगा। इसलिए यहाँ शांति पाठ घोष एक मुख्य यज्ञशाला का परिक्रमा कर करके लाइन बना करके इधर से आप मिलेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा उद्देश्य स्थापना में भी किया गया था। आदरणीय भ्राता जी ने परमात्मा के विषय में अभी आपके सामने आपने विचार रखे हैं, कैसा परमात्मा है। आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, इस संसार में सबसे आसान यदि है किसी को मित्र बनाना तो वो परमात्मा को मित्र बनाना है। आप ये को नहीं, आप मंत्री को मित्र नहीं बना सकते इतनी आसानी से, लेकिन इस संसार में सबसे आसान मित्र बनाना यदि है वो परमात्मा को है। उसे अपना मित्र बना लीजिएगा, उसे अपना सखा बना लीजिएगा। जब मित्र परमात्मा हो जाएगा फिर इस चीज का अभाव आप कहेंगे कैसे इतनी आसानी से बन सकते हैं, वो बहुत आसानी से बन सकते हैं।
आप देखेंगे कैसे सर्दी के दिन है, बहुत ठंड है, एक झोपड़ी के अंदर एक गुड़िया बैठी हुई है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना क्या करती, हे प्रभु इतनी ठंड है, मेरे पास रजाई भी नहीं है, गद्दा भी नहीं है, सर्दी बहुत है, करूँ तो क्या करूँ? और तो सुखों का दाता है, कुछ कृपा कर दे। ये प्रार्थना कर ही रही थी। इसकी प्रार्थना करते करते एक व्यक्ति की झोंपड़ी के पास से गुजरा, ठीक है का इसकी प्रार्थना को सुना। ये बूढ़ी माँ प्रार्थना करे, प्रभु खुद दया कर, सर्दी हो रही है, एक रिटायर करने का प्रबंध कर दे। इस व्यक्ति ने सुना, सुनकर के बाजार गया, एक गद्दा रिटायर ला करके एक बूढ़ी माँ को आकर के कहा, माँ ये गद्दा मिले, रिटायर मिले, ठंड से बचाव हो जाएगा। इस बूढ़ी माँ ने इस व्यक्ति को देखा, देख करके बोले, अरे भगवान मैंने तो अभी भी प्रार्थना ही की थी गद्दे की, रिटायर की, और आपने इतनी जल्दी मेरी कामना पूरी करा दी भगवान। ये व्यक्ति कहता, माँ मैं भगवान नहीं हूँ। बोले नहीं, आप भगवान ही हो, क्योंकि भगवान ही सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है, आप भगवान हो। ये व्यक्ति कहता, नहीं माँ मैं भगवान नहीं हूँ। तब ये माँ कहती, अच्छा अब मेरी समझ में आ गया कि तुम कौन हो। तब ये माँ कहती, तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन भगवान के मित्र हो, भगवान के सखा हो, क्योंकि जो भगवान करता है वो ही तुमने किया है। इसलिए आगे भरपूर माताओ, यदि भगवान को मित्र बनाना चाहते हो, जो गुण परमात्मा के हैं उन्हें जीवन में धारण कर लो। परमात्मा आपका, आप परमात्मा के। इसलिए परमात्मा को सर्व माना करो, बाद में माना